हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस। तो मेंटल वर्ड जो है ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है कि हम मेंटली कितने हेल्दी हैं या फिर हेल्दी नहीं है। अगर हम मेंटली अनहेल्दी हैं तो हम उसे मेंटल इलनेस वर्ड देते हैं, उसके लिए टर्म होती है। तो जैसा कि आपने WHO की हेल्थ की डेफिनेशन में भी देखा होगा कि ये जो मेंटल हेल्थ वर्ड है कि कितना इम्पोर्टेंस रखता है। तो WHO की जो हमारी डेफिनेशन होती है उसमें हमने देखा है हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग इन ऑल द एस्पेक्ट्स, लाइक इन द फिजिकल हेल्थ, इन द मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ। तो उसमें जो मेंटल हेल्थ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, क्योंकि अगर हम मेंटली हेल्दी नहीं है ना तो हम अपने आप को फिजिकली भी हेल्दी नहीं रख सकते हैं। ठीक है। एंड दूसरी चीज ये भी होती है कि अगर हम मतलब मेंटली हेल्दी नहीं है तो हम किसी भी एस्पेक्ट से हेल्दी नहीं हो सकते हैं ओवरऑल। क्योंकि मेंटली हेल्दी नहीं है, जैसे कि मैंने बताया, फिजिकली हम हेल्दी नहीं हो सकते, हम अपनी ग्रूमिंग ठीक से नहीं कर पाएंगे, हम अपना पूरी तरह से केयर नहीं कर पाएंगे। एंड सेकंड चीज आती है कि सोशली हेल्दी होना, तो फिर मतलब बहुत दूर की बात है। क्योंकि जो इंसान मेंटली हेल्दी नहीं है तो वो सोशल इंटरेक्शंस नहीं कर पाएगा लोगों से उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा कि वो एक अपना जो सोशल ग्रुप बना सके, कम्युनिटी के साथ चल सके। ओके। देन इमोशनल डिस्टर्बेंस तो होती ही है। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस एक कॉज भी हो सकता है मेंटल इलनेस के लिए, और एक जो मेंटल इलनेस है उनका सिम्टम भी हो सकता है। तो ओके, नेक्स्ट विल सी व्हाट। ओके, द अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, आई होप आपने APA का नाम सुना होगा, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। यही है जो हमारे हमें मेंटल हेल्थ के बारे में डिफाइन करती है। इन्होंने डिफाइन किया है दैट साइमल्टेनियस सक्सेस एट वर्किंग, loving and creating with the capacity for mature and flexible resolution of conflicts between the instincts, conscience, important other people and reality। तो इन्होंने इन शॉर्ट इन्होंने जो, अगर हम बेसिक इसका आइडिया लें इनकी डेफिनेशन से, तो इन्होंने बस हमें यही बताया कि अगर हमें कोई भी काम कर रहे हैं उसमें सक्सेस मिलती है, हम अपने काम को या फिर हम जो भी चीज कर रहे हैं उसे हम बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, हम ऐसी क्रिएट लाइक हम कैपेसिटी क्रिएट कर पा रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग एक चीज होती है, ठीक है। तो उसे अगर हम ठीक से कर पा रहे हैं, मतलब हम तरह तरह के कामों को बहुत अच्छे से कर पाए। एंड फ्लेक्सिबल रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट है, तो उसे हम कैसे डील कर रहे हैं, अगर हम उसे अच्छे से डील कर पा रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी से, तो कोई बात नहीं, तो ये अच्छी चीज है, मतलब हम मेंटली हेल्दी है। लेकिन अगर हम ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे, देन वी कैन लाइक हमें मेंटल इलनेसेस हो सकती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वी आर मेंटली अनहेल्दी, बट ये एक लाइक बाउंड्री लाइन होती है, जिसे हमने क्रॉस कर दिया तो हम मेंटली हेल्दी हो जाएंगे, सॉरी अनहेल्दी हो जाएंगे। देन नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है, लाइक हमें इस वीडियो में मेन जो टॉपिक्स डील करने हैं वो हमारे हैं मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस। सबसे पहले मैं मेंटल हेल्थ में आपको बताऊंगी कि डेफिनेशन क्या होती है मेंटल हेल्थ की, देन कंपोनेंट क्या है मेंटल हेल्थ की, देन क्राइटेरिया फॉर मेंटल हेल्थ कि हम कैसे कह सकते हैं, मतलब क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिन पे बेस हम कह सकते हैं कि हम मेंटली हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं। लाइक आपने मेडिकल में भी काफी सारे क्राइटेरियाज पढ़े होंगे। किसी भी बीमारी के होने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है, कि अगर ये क्राइटेरिया मैच करते हैं तो आप बीमार हो, अदरवाइज आप हेल्दी हो। ठीक है। दूसरा, अगर आप कहीं भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो, आपका जो मेडिकल या फिर फिजिकल वगैरह होता है, तो वहाँ भी काफी सारे क्राइटेरियाज होते हैं। या फिर एक बेसिक एग्जांपल ही लेते हैं डेली लाइफ का, तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आपने सुने कि एलिजिबल होने के लिए किसी फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं। तो वो एक सर्टेन रूल्स होते हैं कि हमें ये चीजें चाहिए, तभी इंसान एलिजिबल होगा इस चीज के लिए। देन सेकंड आ जाता है इंडिकेटर ऑफ मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ का इंडिकेटर्स क्या क्या है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेंटली हेल्दी पर्सन के। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना वो यहाँ पे यही होती है कि मेंटली हेल्दी पर्सन के जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। these characteristics are very important। then mental illness के भी भाई कॉमन इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आएगी, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स हम मेंटल हेल्थ में मोस्टली यूज करते हैं कि हेल्दी होने के लिए क्या क्या चाहिए। लेकिन मेंटल इलनेस जब आती है तो वहां पर मेन चीज साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, वहां हम कैरेक्टरिस्टिक वर्ड्स यूज नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं, सॉरी, ठीक है, तो वो हो सकते हैं हमारे मेंटल इलनेस के सिंबल्स। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो इन द फर्दर वीडियोस there is a definition of mental health। सबसे पहले मेंटल हेल्थ होता क्या है, तो यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इन द इंट्रोडक्शन पार्ट, इट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड।
ठीक है सर, मतलब कोई भी इंडिविजुअल है, लाइक मैं अपने आप को ही ले लूँ या आप लोग हो, अगर हमारा बैलेंस है, हमारे जो सराउंडिंग वर्ल्ड में, हमारे आसपास की दुनिया में क्या चल रहा है उसका, और हमारे खुद का, मतलब हमारे खुद के ब्रेन का, हमारे अंदर का, हमारे अंदर मतलब सिंक्रोनाइजेशन है कि हमें पता है कि क्या चल रहा है, एक बैलेंस है, तो हम हेल्दी हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ टाइम पहले कोविड बहुत ज्यादा पैंडेमिक था, ठीक है, तो उस टाइम पे हम सबको पता था कि पैंडेमिक है, हमें मास्क लगाना है, हमें हैंड वॉश वगैरह करते रहना है और हमें उससे बचना है, हमें वैक्सीन लेनी है, ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता थी, तो हम अवेयर थे इस चीज से, तो हम मेंटली हेल्दी हैं, हम वैसे ही चल रहे हैं, मास्क वगैरह लगा के चल रहे हैं। लेकिन अगर कोई वहीं पे मेंटली अनहेल्दी पर्सन होगा तो वो क्या करेगा, वो बाहर निकलेगा सड़कों पे, जिस टाइम पे बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है उस टाइम पे वो सड़कों पे जाएगा, विदाउट मास्क जाएगा, और अपनी अपनी केयर नहीं करना, किसी और की भी केयर नहीं करेगा। तो ये होते हैं हमारी मेंटली अनहेल्दी पर्सन की जो बातें हैं। बाकी जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है उनका एक बैलेंस रहता है, तो एक स्टेट ऑफ हार्मनी बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर। स्टेट ऑफ हार्मनी का क्या मतलब हुआ कि खुद, मतलब सब लोगों के साथ ना स्टेट ऑफ हार्मनी होनी चाहिए। लाइक हम जैसा हम चाहते हैं ना कि कोई हमारे साथ बिहेव करे, वैसे ही हम दूसरे के साथ भी बिहेव कर रहे हैं। लेकिन एक बंदा होता है जो बहुत ज्यादा रूड बिहेव करता है, हर किसी से रूडली बात करना, ये सब चीजें जो है ना, ये मतलब हमें साउंड स्टेट ऑफ माइंड नहीं दिखाती है, ठीक है। लेकिन हम हर किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं, जैसा हम खुद चाहते हैं वैसे ही हम दूसरों को ट्रीट कर रहे हैं, तो ये एक स्टेट ऑफ हार्मनी दिखाती है। सबके साथ अच्छे से बिहेव करना, काइंड बिहेव करना, पोलाइट बिहेव करना, ठीक है। Then next is the coexistence between the reality and of the self and that of other people and environment. तो coexistence होना चाहिए reality के साथ। abstract चीजें नहीं सोचते रहना है, ख्वाबों की दुनिया में नहीं जीना है। ख्वाबों की दुनिया में जो लोग जीते हैं वो mentally ill ही होते हैं। आपने काफी सारे disorders में देखा होगा, like लोग hallucinations होते हैं बहुत टाइप के, visual, auditory वगैरह। तो उसमें क्या होता है, लोग मतलब किसी और ही दुनिया में होते हैं, रियलिटी से बहुत परे होते हैं, ठीक है। बट लाइक स्किज़ोफ्रेनिया मेनली ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर है जो सब सुनते हैं, क्योंकि साइकेट्री में जब भी हमें हर एक चीज को, हर एक एस्पेक्ट को लेके चलना है, हेलुसिनेशन वगैरह, ये जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स में, तो स्किज़ोफ्रेनिया हम कॉमनली सुनते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मेंटल इलनेस का क्राइटेरिया आता है, बट अगर हम रियलिटी के साथ को एग्जिस्ट करते हैं तो हम मेंटली हेल्थी है। तो इसकी डेफिनेशन दी थी कार्ल मैनेजर ने। इन्होंने बोला था मेंटल डिफाइंस मेंटल हेल्थ एज एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू द वर्ल्ड। लाइक ह्यूमन बीइंग अगर वर्ल्ड के साथ एडजस्ट कर पा रहा है तो वो हेल्दी है ऑब्वियसली, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। देन कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ, तो मेंटल हेल्थ के कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? अगर देयर इज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ, अगर हम खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम जैसे भी हैं, हम अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है, हम अपनी मतलब अपनी जो खूबियां हैं उन्हें हम समझते हैं और अपनी कमियों को भी हम एक्सेप्ट करते हैं, तो ये एक मेंटली हेल्दी पर्सन कहलाएंगे हम उस टाइम पे, ठीक है। द एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ, दूसरों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए लोग हमें एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। अगर हमारे अंदर कोई अच्छाई है, अगर लोग नहीं भी कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये अच्छाई है, तो कोई बात नहीं, हमारे अंदर है, ठीक है। और जो हमारी कमियां हैं उसे भी हमें एक्सेप्ट करना है और उन्हें ठीक करने की कोशिश करनी है। तो दिस इज द साइन ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। देन सेकंड आता है द कैपेसिटी टू फील राइट टुवर्ड्स अदर, दूसरों के लिए भी मतलब अच्छा ही सोचना है। इंडिविजुअल जो जो लोग इंजॉय करते हैं गुड मेंटल हेल्थ इज एबल टू सिंसियर द इंटरेस्ट इन अदर वेलफेयर, मतलब जो लोग दूसरों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, दूसरों का भी भला सोचते हैं, तो वो बहुत हेल्दी पर्सन होते हैं। जैसे कि आपने ये सुना होगा ना, लाफ्टर इज कंटेजियस। तो हंसी इतनी कंटेजियस क्यों होती है, क्यों, मतलब अगर लोग खुश हैं तो वो खुशियां फैलती हुई जाती हैं, तो बोलते हैं ना खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। तो वो यही होता है कि अगर हम खुश हैं तो हम मेंटली हेल्दी कंडीशन में हम मोस्टली हम खुश होते हैं, ठीक है। अनहेल्दी कंडीशन को आप छोड़ दो, जो मैनिक वगैरह इन चीज़ों पे नहीं जाते हैं। तो हेल्दी कंडीशन में हम नॉर्मली जो हम खुश हैं, हम दूसरों के लिए भी अच्छा सोच रहे हैं, हम ये नहीं सोचते कि हम मतलब सब कुछ कर लें और बाकी लोग कुछ ना कर पाए। हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जैसे कि आपने स्कूल कॉलेजेस में देखा होगा, जो सीनियर मतलब सीनियर्स जूनियर्स को तो छोड़ो, आप अपने क्लास के ग्रुप में ही देख लो, बेस्ट फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, पढ़ाई में भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर आपको मतलब कि भाई तुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मैं समझा देता हूँ, ठीक है, तुम्हारे ये नोट्स मेरे में से कॉपी कर लो, मैं तुम्हारे में से कॉपी कर लूँ। तो ये सारी चीजें क्या होती है कि हम लोग मिलके चल रहे हैं सोसाइटी के साथ, तो ये मेंटली हेल्दी पर्सन का साइन होता है। देन द नेक्स्ट इज द एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क,
तो मतलब हमारे लाइफ में जो भी टास्क है, जैसे हमारे कुछ, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई गोल तो होता ही है ऑब्वियसली, ठीक है, तो उनको फुलफिल करने की जो एबिलिटी होती है उसे बोलते हैं, मतलब वो एक हेल्दी पर्सन में ही हो, मेंटली हेल्दी पर्सन में ही होती है वो, ऐसे ही सब में नहीं होती, ठीक है, मतलब सब में आई मीन कि अनहेल्दी पर्सन में नहीं होती। हेल्दी, मेंटली हेल्दी पर्सन जो स्टेबल है ना, वही अपने गोल्स को फुलफिल कर पाएगा, अदरवाइज बाकी लोग शायद ना भी कर पाए इतना। देन नेक्स्ट इज आर क्राइटेरिया फॉर मेंटल हेल्थ। जब हम मेंटल हेल्थ के क्राइटेरिया देख लेते हैं एक बार, okay, so here's the criteria of the mental health. There's adequate contact with reality. reality के साथ contact रहना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि अगर proper contact है reality के साथ, आपको मतलब आपको पता है क्या रियलिटी इस टाइम क्या चल रहा है, तो वो तो मेंटली हेल्दी पर्सन का क्राइटेरिया होता है। देन कंट्रोल ऑफ थॉट्स एंड इमेजिनेशन, अपने थॉट्स और इमेजिनेशन पे कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं आप पूरे दिन बैठ के कुछ ना कुछ इमेजिन कर रहे हो, कुछ भी साई-फाई मूवीज देख लिया आपने, वही इमेजिन करे जा रहे हो, कुछ एलियंस के बारे में सोच रहे हो, एलियंस हैं आएंगे किसी दिन, मैं उनसे हाथ मिलाऊं, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपका अपने थॉट्स और इमेजिनेशन पे कंट्रोल है, देन यू आर मेंटली हेल्दी। बट अगर आपका अपने ही माइंड पे कंट्रोल नहीं है, तो फिर और चीजें तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि कोई कर सकता है, ठीक है। देन सेकेंड थिंग इज एफिशिएंसी इन वर्क एंड प्ले। तो वर्क और प्ले में एफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब अगर जैसे प्ले बच्चे खेलते हैं, बच्चे क्या बड़े भी खेलते हैं आज, फुटबॉल एंड बहुत सारे गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह, तो चाहे वो कोई स्पोर्ट्स हो या फिर आप कोई भी काम कर रहे हैं आप लाइक, तो उन सब में एफिशिएंसी होनी चाहिए। अगर आप एफिशिएंट वर्क करेंगे उसमें, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक मेंटली हेल्दी पर्सन जो मेंटली साउंड है ना, वो हर काम में अच्छा ही होता है, परफेक्ट होता है। परफेक्ट तो खैर नहीं कह सकते, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, बट अपना 100% देने की कोशिश जरूर करते हैं। देन सोशल एक्सेप्टेंस। सोशल एक्सेप्टेंस क्या है, जो भी मेंटली हेल्दी पर्सन होगा ऑब्वियसली सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि कोई भी इंसान किसी ऐसे इंसान को नापसंद कर ही नहीं सकता जो हर तरह से हेल्दी, लाइक वो अच्छी सी बातें करता है, काम में भी बहुत अच्छा है, ठीक है, हर चीज में अगर कोई बढ़िया हो, एकदम बोलते हैं ना सुंदर, सुशील, संस्कारी टाइप, तो ऐसे इंसान को तो कोई नापसंद करता ही नहीं ना, तो ये मेंटली हेल्दी पर्सन के क्राइटेरिया हो जाते हैं। देन नेक्स्ट इज पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए, आप कैसे भी हो, ठीक है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप अगर पॉजिटिव सोच रहे हो अपने बारे में तो आप अच्छे हो। कुछ लोग यही सोच के मतलब परेशान होते रहते हैं पूरे टाइम, मैं सुंदर नहीं हूँ, यार वो तो इतनी सुंदर दिखती है, ओह माय गॉड वो कितनी सुंदर है, मैं क्यों नहीं हूँ ऐसी, वो इतनी गोरी है मैं काली क्यों। तो ये सारी चीजें अगर आप सोचते रहेंगे, आपके माइंड में आप यही भर रहे हो, आप कोई अपने माइंड को जगह ही नहीं दे रहे हो कुछ और डालने की। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, आपको सोचना मैं जैसी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे मतलब जैसा बनाया है ना, बहुत अच्छा बनाया है, और मुझे इसी में मतलब कुछ इन्हांसमेंट करनी चाहिए, दूसरों को देख देख के जलना नहीं है पूरे टाइम पे। देन एक हेल्दी इमोशनल लाइफ होनी चाहिए। इमोशनल लाइफ मतलब अपने इमोशंस पे भी आपको कंट्रोल होना चाहिए, लाइक ऐसा नहीं है कि कोई, कभी कभी होता है ना कि कोई ऐसी ड्रास्टिक सिचुएशन हो जाती है, या फिर कोई मान लो कि कहीं पे दोस्त लोग मिलके मजाक वजाक कर रहे हैं और आपको हंसी नहीं आ रही है, आप हंसने ही नहीं जा रहे, आपको गुस्सा आ रहा है उन चीजों पे, या आप रोने लग जा रहे हो अचानक से, तो ये इमोशनली हेल्दी पर्सन की निशानी नहीं होती है। लेकिन अगर आप हाँ हर सिचुएशन में उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे हो, आप इमोशनली हेल्दी हो, आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने लाइक अगर आपको रोना आ रहा है आप उसे भी कंट्रोल कर सकते हो। मैं पूरी तरह से बंद करने के लिए नहीं कह रही कि रोना आ रहा है मत रो, अगर आप ये भी करोगे तो इसकी वजह से भी आपको बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये तो नहीं करना है। ओके, देन इंडिकेटर्स हमने मोस्टली कर ही लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंटली हेल्दी पर्सन। तो ओके, सो हेयर आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि वही चीजें हैं जैसे क्राइटेरिया होते हैं ना, क्राइटेरिया को ही हमने थोड़ा और डिफरेंशिएट करके यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बना दिया, और कुछ नहीं है। ओके, ही हैज द एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट, मतलब एक एडजस्टमेंट की एबिलिटी होनी चाहिए कि हर कंडीशन में एडजस्ट कर सकते हो आप। ओके, देन ही हैज अ सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ। पर्सनल वर्थ की सेंस होनी चाहिए, मतलब वही मैंने बताया ना, खुद अगर आप खुद को पसंद करोगे ना तो दूसरे लोग भी आपको पसंद करने लग जाएंगे, ठीक है। अगर आप खुद ही खुद को पसंद नहीं करते तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो दूसरा आपको पसंद करेगा। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आप ही सोच रहे हो कि मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया तो दूसरा कहेगा नहीं आपने तो बहुत अच्छा किया है, सोच ही नहीं सकते, क्योंकि सेल्फ वर्थ होनी बहुत जरूरी है। देन ही सॉरी
ही सॉल्व्स हिज प्रॉब्लम लार्जली बाय हिज ओन एफर्ट्स। तो अपने खुद के एफर्ट्स लगा के अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। हमेशा आपको हर टाइम पे गाइडेंस और काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप खुद भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करो। ही हैज अ सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी। तो पर्सनल सिक्योरिटी की सेंस होनी चाहिए, मतलब ठीक है। आपको हमेशा ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई मतलब ये हो जाएगा, मुझे मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई मुझे मारना चाहता है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एकदम पर्सनल सिक्योरिटी, लाइक हमें पता है हम सिक्योर हैं, हम अपने ग्रुप में सिक्योर हैं, हम अपने फैमिली में सिक्योर हैं, हम अपने एरिया में अपने लाइक ठीक है। तो सिक्योरिटी वाली फीलिंग आनी चाहिए। ही हैज़ अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी अगर काम ले रहे हो अपने अंडर, तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप उसका क्रेडिट लोगे। और अगर आपने कुछ अच्छा नहीं किया, आपसे कोई गलती हुई है, तो उसके लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल हो। कुछ लोग क्या करते हैं, ठीक है मैं मेंटली हेल्दी हूँ, मैंने कोई गलती की है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन अगर कोई अच्छा काम किया है और अगर किसी और ने बोल दिया मैंने किया है, तो चलो मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मैं मेंटली हेल्दी हूँ। अरे नहीं, तुमने वो अच्छा काम किया है, तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गलतियों की नहीं ली है, तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी उस अच्छे काम की भी ली है। तो उस अच्छे काम के टाइम पे भी तुम्हें अपना स्टैंड लेना है, तभी आप एक मेंटली हेल्दी पर्सन होंगे। देन ही कैन गिव एंड एक्सेप्ट लव। तो लव को मतलब प्यार बांटना है और प्यार एक्सेप्ट करना है। तो मतलब आप सबसे बहुत पोलाइटली, सबसे अच्छे से बात करोगे, गिव एंड एक्सेप्ट लव। ये नहीं है कि आप आशा तो ये कर रहे हो सब लोग मुझसे अच्छे से बात करें, ठीक है। जैसे कभी कभी होता है ना, छोटे बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, ये है वो है, मतलब ये सोचते हैं कि हमसे सब अच्छे से बात करें लेकिन हम रूडली बात करेंगे। वैसे बच्चों की बात अलग है, बच्चों का तो ये नेचर होता है, बच्चों में अभी पर्सनैलिटी इतनी डेवलप नहीं हुई होती है। लेकिन अगर आप मैच्योर एडल्ट होने के बाद भी अगर आप ऐसी हरकतें कर रहे हो, तो ये मेंटली हेल्दी पर्सन नहीं हो सकता। तो आपको एक हेल्दी पर्सन की तरह एक्ट करना है। एक्ट क्या करना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी ही वैसी बनानी है। देन ही लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ रियलिटी रेदर देन फैंटेसी। वही मैंने बताया, रियलिटी में रहना है, फैंटेसी की दुनिया में नहीं रहना है। कि लाइक जैसे अपने ऊपर नहीं लेना है किसी को भी। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कुछ लड़कियां होती है ना, सिंड्रेला समझने लगती हैं खुद को कि चलो मैं तो सिंड्रेला हूँ, मतलब राजकुमारी हूँ, अभी मैं गरीब हूँ, फिर कोई जादू होगा, ऐसी ये सारी चीजें तुम फैंटेसी में नहीं लेना है। रियलिटी में रहो यार, रियलिटी में रहो। कुछ करना है तो कुछ बड़ा करो, अच्छे से मेहनत करके करो। देन इमोशनल मैच्योरिटी होनी चाहिए अपने बिहेवियर में, सॉरी। देन डेवलप द फिलोसफी ऑफ लाइफ एंड गिव द मीनिंग पर्पस। ये सारी वही बातें जो मैंने बताया। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन होती है ये, वेल बैलेंस लाइफ ऑफ वर्क। लाइक वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। आप अपनी पर्सनल लाइफ को वर्क से कैसे अलग रख सकते हो, तो वही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस ये क्या होता है, ये माल एडजस्टमेंट होती है। एडजस्टमेंट तो हमने कर ली, ठीक है, मेंटली हेल्दी है, हम एडजस्टमेंट हमने कर ली, लेकिन वही एडजस्टमेंट अगर गलत हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं माल एडजस्टमेंट या मैल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं कुछ लोग। इट प्रोड्यूस अ डिसहार्मनी इन द पर्सन्स एबिलिटी टू मीट ह्यूमन नीड्स कंफर्टेबली और इफेक्टिवली। इसमें क्या होता है कि हम अपनी ही जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अपने कल्चर में रह के, एक पर्टिकुलर जगह पे रह के या पर्टिकुलर काम करने के बाद भी हम अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें अगर इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाएं, तो वी आर नॉट अ हेल्दी पर्सन, ठीक है। बेसिक नीड्स क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान, अगर हम वो भी पूरा नहीं कर पा रहे, अगर हम पर्सनल ग्रूमिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, अगर हमें यही सेंस नहीं है कि हमें अपने बाल बना के रखने हैं, हमें खुद नहा धो के थोड़ा अच्छा सा बन के रहना है, तो फिर इससे ज्यादा तो कोई एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकता, है ना। Then mentally ill person loses his ability to respond according to the expectations। तो जो भी expectations होती हैं वो पूरा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो बेसिक काम है जब वही नहीं कर पा रहे, तो एक्सपेक्टेशन आप लोग समझते हो कि फैमिली एक्सपेक्टेशंस, अपनी खुद की एक्सपेक्टेशंस कितनी ज्यादा होती हैं। वो यहाँ पे बेसिक एक्सपेक्टेशंस की बात हो रही है, ठीक है, वो भी वो पूरी नहीं कर पा रहा है, वो बाकी की तो छोड़ ही दो, आप भूल जाओ, ठीक है। मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ, ये मेंटली इल पर्सन के लिए है। यू आर मेंटली हेल्दी, आप ये वीडियो देख रहे हो, आप समझ रहे हो, तो आप मेंटली हेल्दी ऑब्वियसली, वरना आप समझ ही नहीं पाते, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। तो मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर अंडरस्टूड एंड क्लिनिकली सिग्निफिकेंस डिसऑर्डर, इसको छोड़ देते हैं हम। तो इधर क्या हो जाता है, ऑल्ट्रेशन इन थिंकिंग मूड इमोशंस वगैरह में अगर ऑल्ट्रेशन हो जाता है, ऑल्ट्रेशन मतलब कोई भी चेंज हो जाता है, थिंकिंग में चेंज, मैजिकल थिंकिंग हो रही है, फैंटेसी आप सोच रहे हो, पूरे दिन सोचते जा रहे हो कुछ ना कुछ। मूड या इमोशंस में चेंज, इमोशंस में चेंज में क्या होता है, कभी तो आप इस टाइम पे आप बहुत खुश हो, फिर थोड़ी देर बाद आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाए,
तो ये सारी चीजें मेंटली अनहेल्दी पर्सन की होती है। ठीक है, फिर बिहेवियर में चेंज, मेनली काफी लोग होते हैं जिनके बिहेवियर में अचानक से चेंज आ जाता है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं, तो वो सारी मेंटली इल में आते हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इसकी। वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स की यहाँ पे खास जरूरत नहीं है, हम चलो डायरेक्ट हम आगे फीचर्स, साइन एंड सिम्टम्स वगैरह देख लेंगे। बट कैरेक्टरिस्टिक्स में एक मेन पॉइंट आता है यहाँ, थिंकिंग, मेमोरी एंड परसेप्शन, फीलिंग एंड जजमेंट। तो प्रॉब्लम मेन कहाँ होती है कि थिंकिंग, आप कैसे सोच रहे हो, आपकी सोच में बदलाव आएंगे। आपकी मेमोरी, आप चीजें लंबे टाइम तक याद रख पाते थे, आप नहीं याद रख पा रहे हो। ठीक है, या हो सकता है कि आप ऐसी चीजें याद आ रही हैं आपको जो कभी रियलिटी में हुई ही नहीं। ठीक है, ऐसा भी होता है मेंटल डिसऑर्डर्स में। फिर परसेप्शन आते हैं। परसेप्शन लाइक आप किसी चीज को कुछ और ही परसीव कर रहे हो। रस्सी को सांप तो हर कोई परसीव कर ही लेता है। ठीक है, ये इल्यूजन वाला आ जाता है। परसेप्शन में दो चीज आती है, आपका इल्यूजन हो सकता है, सॉरी इल्यूजन आता है, डिल्यूजन आता है परसेप्शन में। ठीक है, तो इल्यूजन में आप रस्सी को आपने सांप परसीव कर लिया है गलती से। डिल्यूजन में क्या होता है कि फॉल्स बिलीफ होता है, सोच के बैठे हो नहीं यही है, आपको आवाजें सुनाई दे रही हैं, आवाजें कोई आ नहीं रही लेकिन आपको सुनाई दे रही हैं। ठीक है, तो वो डिल्यूजन हो जाएगा, सॉरी वो हेलुसिनेशन होता है, सॉरी गलत कर दिया। हाँ, वो हेलुसिनेशन होता है, आवाजें सुनाई देने वाला। डिल्यूजन में आपका फॉल्स बिलीफ हो जाता है, जैसे कि अगर मैं एक बोलूँ, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन होता है, जिसमें आपको हमेशा लगता है कि लोग आपको मारना चाहते हैं। ठीक है, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, हर कोई आप ही से बात, मतलब आप ही की बातें कर रहा है, हर कोई आपकी बुराई कर रहा है बैठ के, कोई कुछ भी बात कर रहा हो, कोई भले ही अपनी प्रॉब्लम किसी को बता रहा है लेकिन आपको लग रहा है कि आपके बारे में कोई बुराई कर रहा है। तो ये सारी चीजें हो जाती है, ये सारी चीजें जजमेंट में चेंज आएगा। आप किसी को भी परफेक्टली जज नहीं कर पाओगे, कोई भी सिचुएशन को आप जज नहीं कर पाओगे, मतलब आपके मन में जो है ना आप वही बोलोगे। ठीक है, देन फीचर्स क्या होते हैं मेंटल इलनेस के, डिस्टर्बेंस, बॉडी फंक्शन में डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं। ठीक है, लाइक बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली नहीं चलेंगे, ऑब्वियसली हेलुसिनेशन टाइम पे नहीं चलेंगे। ठीक है, देन डिस्टर्बेंस इन मेंटल फंक्शन, वही स्टेट, मतलब सोशल एक्टिविटीज वगैरह में चेंज आता है। सोमैटिक कंप्लेंट्स आती है। सोमैटिक कंप्लेंट्स को क्या बोलते हैं, इसका मतलब होता है बॉडी में और भी चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि स्लीप, एपेटाइट, मतलब खाना ठीक से नहीं खाएंगे, भूख नहीं लगेगी, ये सारी चीजें आ जाती हैं और सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो डिस्टर्बेंस बॉडीली फंक्शन में यही होते हैं, पहला नींद डिस्टर्ब हो जाती है, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, कभी तो रात में तो नींद ही नहीं आएगी, पूरे दिन सोते ही रहेंगे, कभी कभी बिल्कुल ही नींद नहीं आएगी, मतलब बहुत तरह के स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, पूरे दिन थकान फील होगी इसमें। फिर एपेटाइट एंड फूड इनटेक हो सकता है, मतलब भूख कम लगे या बहुत ज्यादा लगे, या तो स्ट्रेस में होता है ना, कभी कभी बहुत ज्यादा भूख लगती है, बिंज ईटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ज्यादा खा रहे हैं, बहुत ज्यादा खा रहे हैं। कभी कभी होता है ये भूख ही नहीं लग रही यार, खा ही नहीं रहे, खा रहे हैं तो वॉमिट कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती है। देन नेक्स्ट चीज आपकी इसमें आती है बावल एंड ब्लैडर मूवमेंट। बावल ब्लैडर मूवमेंट भी आपके ठीक से काम नहीं करते हैं उस टाइम पे, कभी डायरिया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, या फिर मिक्सचुरेशन, मतलब ज्यादा बहुत इंक्रीज मिक्सचुरेशन का मतलब होता है यूरिनेशन बहुत ज्यादा बार आएगी। ठीक है, बेड वेटिंग वगैरह हो सकता है, बच्चों में होता है ना, बिस्तर गीला कर देते हैं, वो सारी चीजें बावल ब्लैडर मूवमेंट में आती है। नेक्स्ट होता है सेक्सुअल डिजायर एंड एक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल डिजायर वगैरह जो इंटरेस्ट है वो कम होता जाता है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, और भी काफी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये सारी हमारे आ जाती हैं बॉडी फंक्शंस में। देन नेक्स्ट आता है हमारा डिस्टर्बेंस इन द मेंटल फंक्शंस। मेंटल फंक्शन में क्या क्या डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, तो मेंटल फंक्शन में बिहेवियर, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, इरिटेबल हो जाओगे, रेस्टलेस हो जाओगे। ठीक है, मन नहीं करेगा कुछ भी काम करने का, बिहेवियर इतना बिजार बिहेवियर का क्या मतलब होता है यहाँ पे कि आपका बहुत अजीब सा बिहेवियर हो जाएगा, इतना अजीब, लाइक लोगों को देख के पता चल जाएगा कि ये मेंटली इल है, ऐसा बिहेवियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, फिर स्पीच क्या होती है, स्पीच आपकी डिफरेंट हो जाती है, या तो बहुत ही स्लरी, जैसे कुछ लोग होते हैं ना शराब पी के बहुत स्लरी बोलते हैं, इस टाइप का कुछ। ठीक है, या फिर बहुत धीरे बोलोगे, या फिर म्यूट रहोगे, बोलोगे ही नहीं, या बोलोगे तो बहुत फास्ट बोलोगे। ठीक है, जैसे कि अगर मेरी यही वाली वीडियो है, अगर आप इसे 2x की स्पीड पे लगा के सुनो तो आपको लगेगा बहुत फास्ट बोल रही है यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो वो चीज हो जाती है। ठीक है, देन थॉट प्रोसेसिंग भी चेंज हो जाती है आपकी, मतलब आप जो सोच रहे थे वो सोच नहीं पाओगे, जैसे कि मैंने बताया था काफी सारी चीजें। देन इमोशंस चेंज हो जाते हैं, कभी बहुत ज्यादा हैप्पीनेस, कभी बहुत ज्यादा एंगर, कभी बहुत ज्यादा फियर, सैडनेस, ये सारी चीजें होने लगती है। परसेप्शन के मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दे चुकी हूँ अभी, कि परसेप्शन में हमारी दो चीजें चेंज हो जाती है, इल्यूजन डिल्यूजन होने लगता है। इल्यूजन तो नॉर्मली कंडीशन में होता है, इल्यूजन अगर किसी को हो रहा है तो वो मेंटली इल नहीं है। कहीं घर पे जाके ये मत कह देना कि आपको अगर इसकी जगह ये दिख गया है, आपको लगा कि पर्दे के पीछे कोई है तो ये कोई प्रॉब्लम हो गई। अरे कोई स्टिमुलाई प्रेजेंट है और आपको उसे मिस इंटरप्रेट कर रहे हो,
तो वो इल्यूजन है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर स्टिमुलाई ही नहीं है फिर भी आप इंटरप्रेट कर पा रहे हो कि कुछ तो है, परसीव कर पा रहे हो, तो वो आपकी प्रॉब्लम है, वो डिल्यूजन है, वो हेल्यूसिनेशन है। ठीक है, डिल्यूजन फॉल्स बिलीफ होता है जो मैंने बताया था, ये हेल्यूसिनेशन है कि आप परसीव कर रहे हो फिर भी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। किसी दिन मैं इल्यूजन, डिल्यूजन और हेल्यूसिनेशन पे आपको नेक्स्ट एक अच्छा सा डिफरेंस वाले वीडियो बता दूंगी, आप वो देख लेना। वैसे भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं अटेंशन और कंसंट्रेशन। अटेंशन और कंसंट्रेशन मैंने बताया था बहुत वीक हो जाता है जब मेंटली आप इल हो, आपके दिमाग में पहले ही इतना सब कुछ चल रहा है, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, आप मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो उसे, तो आप पढ़ भी नहीं पा रहे हो, पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में आपका कंसंट्रेशन नहीं लगेगा। सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, कोई भी काम हो, जॉब पे हो, घर में खाना ही बना रहे हो, खाना बनाने में भी कंसंट्रेशन नहीं लगेगी, खाने का टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा फिर। ठीक है, मेमोरी वही शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने में प्रॉब्लम होगी। इंटेलिजेंस और जजमेंट, ये आपका वीक हो जाएगा। इंटेलिजेंस और जजमेंट दोनों, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे अपने, क्या अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाओगे, हमेशा आपको किसी की जरूरत पड़ेगी। देन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये भी बहुत टाइम में होता है कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी चेंज होने लगता है, कि आप डिसऑरिएंट होने लगते हो। आप जो बहुत ज़्यादा लाइक मेंटली इल पर्सन है ना, बहुत टाइम से क्रॉनिक इलनेस है, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो कभी कभी तो यही नहीं पता होता आज डे कौन सा है, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर सोशल एक्टिविटीज़ में चेंजेस आते हैं, कुछ सोमैटिक कंप्लेंट्स आती हैं। सोमैटिक कंप्लेंट्स मैंने बताया था, बॉडी फटीग, वीकनेस वगैरह होने लगती है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होने लगती हैं, जैसे कि कुछ लोग मतलब पैर हिलाना, बार बार एक ही मूवमेंट करना, रिपीटेड मूवमेंट्स करना, टिक्स वगैरह होने लगते हैं, तो ये सारी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं। फिर कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं मेंटल इलनेस के, तो मोटर बिहेवियर में डिस्टर्बेंसेस होने लगती हैं, जैसे कि कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें डिस्टर्बेंसेस होंगी, नेगेटिविज्म आएगा, एम्बिटेंडेंस होगा, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, जैसा आपने किसी पेशेंट के हाथ का रख दिया वैसा ही रहेगा। ठीक है, बार बार वो चेंज नहीं करेगा। स्टूपर क्या होता है, मतलब स्टूपिड जैसा फील करवाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, जैसा है वैसे रहेगा। तो ये सारी चीजें हो जाए। इकोप्रैक्सिया, जो आप बोल रहे हो मतलब सॉरी जो आप कर रहे हो वही रिपीट करना है। अगर आप चल के आ रहे हो तो पेशेंट वो भी चलने लग जाएगा। ऐसे इकोलैलिया होता है, जो आप बोलोगे वही वो रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये आ जाता है डिसऑर्डर ऑफ थॉट, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में। पोवर्टी ऑफ स्पीच, कभी कभी तो उन्हें शब्द ही नहीं मिलते कि मैं क्या बोलूं। प्रेशर ऑफ स्पीच, कभी प्रेशर दे के बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मुंह में से शब्द निकल नहीं रहे, उन्हें निकालना पड़ रहा है धक्का देके। डिसआर्थरिया, वर्ड्स में कॉम्बिनेशन ही नहीं है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज, अभी कुछ बोल रहे हैं अचानक से कुछ और बोलने लग जाएंगे, अचानक से किसी और टॉपिक पे चले जाएंगे, उड़ उड़ के टॉपिक चेंज कर रहे हैं बार बार, मतलब रियली में नहीं उड़ रहे हैं, मैं आइडियाज बता रही हूँ। सर्कमस्टेंशियलिटी, इसमें क्या होता है, एक ही छोटी सी बात को घुमा फिरा के बोलते हैं, बहुत लंबी बात को खींचेंगे। लाइक अगर आपने पूछा कि आपने खाना खा लिया, तो वो आपको क्या बोलेंगे कि खाना खाना तो मम्मी ने बनाया था वैसे, और उसमें प्याज व्याज डाली थी और नमक मिर्च डाला था, ये डाला था वो डाला था, और खाना बहुत ज़्यादा गर्म था, फिर वो ठंडा हो गया, फिर थोड़ी देर बाद फिर मम्मी कपड़े धोने चली गई, फिर आई, फिर गर्म किया, ये किया वो किया, लास्ट में बोलते हैं फिर मैंने एक रोटी खा ली। तो उन्हें सिर्फ इतना बोलना था, हाँ एक रोटी खा ली, लेकिन उन्होंने इतना घुमा फिरा के बोला, तो ये सर्कमस्टेंशियलिटी आ जाती है। देन टेंजेंशियलिटी आ जाती है, मतलब ऐसी बातों को घुमा रहे हैं लेकिन टॉपिक पे वापस नहीं आएंगे, बताएंगे ही नहीं खाना खाया है नहीं, कुछ और ही बात करने लग जाएंगे कि बीच में आया था ना मम्मी ने कपड़े धोने चली गई, तो कहेंगे हाँ मैंने फिर मम्मी को अपने कपड़े दिए, फिर मम्मी वो कपड़े धो रही थी, फिर उसके बाद हमने कहा कि मार्केट चलोगी तो मम्मी ने मना कर दिया, पता नहीं कहीं चली जाएंगी बात करते करते। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं हमारे डिसऑर्डर ऑफ थॉट में। डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन में इल्यूजन, हेलुसिनेशन वगैरह जो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद डिसऑर्डर ऑफ इमोशन, इमोशन ब्लंट अफेक्ट हो जाएगा। ब्लंट अफेक्ट क्या होता है कि कोई भी इमोशन ही शो नहीं कर रहा है कोई, ठीक है, इमोशन है ही नहीं। इलेटेड मूड, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही खुश हो, खुशी का ठिकाना ही नहीं है, 7वें आसमान पे चले गए हो। ठीक है, इलेटेड से थोड़ा कम, यूफोरिया, फिर इक्टेसी, फिर डिस्फोरिक। डिस्फोरिक तो बहुत डिप्रेशन वाला होता है, फिर डिप्रेशन आ जाता है। एनेडोनिया, एनेडोनिया इतना सीवियर डिप्रेशन होता है कि इससे तो कोई बाहर ला ही नहीं सकता बंदे को। एनेडोनिया में सुसाइड तक करने को तैयार हो जाते हैं। डिप्रेशन में भी होता है बट एनेडोनिया बहुत ज़्यादा है। डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये मैं बता चुकी हूँ, डिलीरियम, कोमा वगैरह भी हो सकता है। ओरिएंटेशन तो चेंज होगी, अटेंशन चेंज होगी, अटेंशन में डिस्ट्रैक्ट वगैरह बहुत जल्दी हो जाएंगे, अटेंशन रहेगी नहीं। ठीक है, ओरिएंटेशन का डिस्टर्बेंस मैंने बता दिया। मेमोरी का डिस्टर्बेंस मैंने बता दिया। एमनीशिया हो सकता है, कन्फैबुलेशन हो सकता है। एमनीशिया क्या होता है कि हम हर चीज़ों को भूलने लग जा रहे हो, ठीक है, जल्दी जल्दी। कन्फैबुलेशन क्या होता है कि आपको वो चीज़ें भी याद है जो रियलिटी में कभी हुई नहीं है, कहानियां बना के बता रहे हो और आपको लग रहा है कि ये सच में हुआ है,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक मेंटली इल पर्सन को होता है। इम्पेयर्ड जजमेंट, जजमेंट भी इम्पेयर हो जाती है, किसी को जज नहीं कर पाओगे अच्छे से। और बायोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं चेंज हो जाते हैं, जैसे कि कभी-कभी फीवर आ जाना, पल्स तेज हो जाना, कम हो जाना, सांस जल्दी-जल्दी लेना, ना लेना, धीरे-धीरे लेना, ठीक है, मतलब नहीं लेंगे ऐसा तो नहीं होता, लेकिन बहुत देर तक ना लेना, नॉज़िया, वॉमिटिंग, हेडेक वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेंटली हेल्थ एंड मेंटली अनहेल्दी पर्सन। तो ये सारे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह होते हैं जो सभी मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, और हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। हम तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल इन योर फ्रेंड्स टू हेल्प अदर्स टू, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक्स अ लॉट अगेन।